नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल हिसार पल पल न्यूज में स्वागत है। हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक चौधरी भजनलाल जी के संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हुए आदमपुर के विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चौधरी भजनलाल जी के पुत्र श्री कुलदीप बिश्नोई जी ने एक लेख के माध्यम से उनके जीवन में किए गए विकास कार्यों की एक झलक पेश की और बताया कि किस प्रकार एक साधारण जीवन यापन करने वाले महान शख्सियत ने अपने जीवन में बुलंदियों को छूने का काम किया। आइए आपको बताते हैं लेख में क्या कहा जननायक चौधरी भजनलाल जी के जीवन के बारे में। चौधरी भजनलाल की 9वीं पुण्यतिथि पर विशेष। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले मेरे पिता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को इस कोटि में हमेशा परिगणित माना गया। उनके विलक्षण व्यक्तित्व, लंबे चौड़े राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर अगर प्रकाश डालना शुरू करें तो कई किताबें भर जाएंगी, परंतु पिताजी की 9वीं पुण्यतिथि पर आज किले के गांव मोहम्मदपुर रोही में आकर बस गए। विभाजन की त्रासदी झेलते पिताजी ने युवावस्था में माता पिता की आज्ञा से व्यापार करने का मन बनाया और आदमपुर को अपना कर्म क्षेत्र चुनकर यहां कपड़े का व्यापार आरंभ किया। पिताजी की विनम्र मुस्कान युक्त कार्यशैली और उनका संपूर्ण संघर्षमयी जीवन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ग्राम पंच खंड समिति के अध्यक्ष से विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री के गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए वे आम आदमी से सीधे रूप से जुड़े रहने की विलक्षण भावना से भरे हुए थे। अपने द्वार पर आए हर व्यक्ति की समस्या का समाधान उन्होंने अपनी संपूर्ण क्षमता से किया। राष्ट्र के अन्य राजनीतिज्ञ व्यक्तियों से उनका अलग मानवीय पहलू यह भी था कि उनके द्वार से कोई व्यक्ति यथा समय जलपान व भोजन किए बिना जाने नहीं दिया गया। उनके घर के द्वार 24 घंटे जनसाधारण की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव खुले रहते थे। प्रदेश की 36 बिरादरी के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए ही उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। उनकी जनहित से जुड़ी नीतियों का ही यह सुखद परिणाम था कि वे अपनी लोकप्रियता के बल पर सर्वाधिक लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राजनीति में आने के बाद पिताजी जीवन पर्यंत किसी न किसी सदन के सदस्य अवश्य रहे। विस्मय की बात है कि चौधरी भजनलाल जी की कोई पारिवारिक राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। वे एक साधारण कृषक परिवार से आए और राज्य और राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गए। पूरे देश में ज्योति बसु और मोहन लाल सुखाड़िया के बाद पिताजी ही ऐसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने हरियाणा पर 11 साल 9 मास और 22 दिन शासन किया। चौधरी भजनलाल ने राजनीति के द्वारा जनता व प्रदेश के हितों को सर्वोपरि समझा। इसी कारण प्रदेशवासियों के सहयोग से पिताजी राजनीति के उस मुकाम पर पहुंचे जहां विरले ही आदमी पहुंचते हैं। फरवरी 2005 को हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर 86,963 मतों से जीत हासिल करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। सबसे पहले 28 जून 1979 को वे पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तथा दूसरी बार 23 मई 1982 से लेकर 5 जून 1986 तक उन्होंने हरियाणा की बागडोर संभाली। व तीसरी बार 24 जून 1991 से लेकर 8 मई 1996 तक वे मुख्यमंत्री रहे। करनाल और फरीदाबाद लोकसभा से भी सांसद रहे। 1970 में जब चौधरी भजनलाल कृषि मंत्री बने तो इस दौरान वे लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में एक बैठक में भाग लेने के लिए गए और वहीं उन्होंने निश्चय कर लिया कि हरियाणा में भी ऐसा ही कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की मांग करेंगे। और इस मांग पर फूल चढ़ाते हुए चौधरी चरण सिंह के नाम से हिसार में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो आज पूरे एशिया में ख्याति प्राप्त है। चाहे एसवाईएल के निर्माण का मामला हो या फिर प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का फैसला, प्रदेश के हितों से जुड़े अहम मसले पर चौधरी भजनलाल ने हरियाणा की वकालत पूरे दमदार तरीके से की। प्रदेश की प्यासी जनता की समस्या को दूर करने के लिए 9 अप्रैल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कपूरी गांव में कस्सी चलवाकर एसवाईएल की खुदाई का कार्य शुरू करवाना उनकी दूरदर्शिता थी। एसवाईएल के निर्माण का 98% कार्य अपने कार्यकाल में पूरा करवाकर तथा अदालतों में दमदार तरीके से हरियाणा की पैरवी कर उन्होंने इस मसले पर पूरी संजीदगी दिखाई। चौधरी भजनलाल ने सत्ता में रहते प्रदेश की 36 बिरादरी के लिए एक समान विकास कार्य करवाए तथा राज्य के हर क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवाया। चाहे एसवाईएल के निर्माण का मामला हो या फिर प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का विरोध करना हो, हर एक अंतर्राज्यीय मसले पर चौधरी भजनलाल ने हरियाणा प्रदेश की वकालत पूरे दमदार तरीके से की। मानेसर में टेक्निकल हब व औद्योगिक नगरी बन चुके गुड़गांव का ब्लूप्रिंट तैयार करवाना, एक परिवार को एक रोजगार योजना लागू करना, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करके 25 वर्षों के बाद दोबारा जिला परिषदों का गठन करना व महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों को दिन भर में 16 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना, अपनी बेटी अपना धन योजना लागू करके कन्या के जन्म पर 2,500 रुपये के इंदिरा विकास पत्र के बदले 18 वर्ष बाद 25,000 रुपये का भुगतान किया जाना व लड़कियों के लिए स्नातक तक मुफ्त शिक्षा योजना लागू करना, मात्र 5 वर्ष के कार्यकाल में 45,000 नए ट्यूबवेलों को बिजली कनेक्शन देकर एक रिकॉर्ड स्थापित करना आदि उनके मुख्यमंत्री काल की उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है।
वर्ष 1995 में आई भीषण बाढ़ के समय किसानों को 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक प्रति एकड़ व ट्यूबवेल के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा तुरंत प्रदान करके और बाढ़ पीड़ितों की मदद को जुटे रहकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा चौधरी भजनलाल ने अपने कार्यकाल में न केवल समाज की 36 बिरादरी के कल्याण के लिए अहम फैसले लिए बल्कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विस्तार करवाया। 3 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल ने अपने कार्यकाल में ऐसे अनेक जनकल्याणकारी कदम उठाए जो कालांतर में मील का पत्थर साबित हुए, जिनमें प्रदेश के पिछड़े वर्गों का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 27% करवाना, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करवाना तथा मेवात में IIT इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रावधान करना, रोहतक में पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना व पंजाबी भाषा को हरियाणा में दूसरी भाषा का दर्जा दिलाने समेत अनेक ऐसे कार्य हैं जिन सभी का यहाँ जिक्र करना संभव नहीं है। पिताजी की पहचान नम्र स्वभाव के राजनेता के रूप में की जाती रही, मगर वक्त पने पर वे सख्त प्रशासक भी थे। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। जब 1982 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एशियाड -82 भारत में करवाने के लिए सभी प्रदेशों के सामने प्रस्ताव रखा तो उस समय पंजाब के हालात नाजुक थे। आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी को धमकी दी थी कि दिल्ली में एशियाड -82 किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हरियाणा के रास्ते से ही पंजाब का प्रवेश दिल्ली में होता है। उस समय इंदिरा गांधी ने चौधरी भजनलाल को बुलाकर इस समस्या का समाधान पूछा तो पिताजी ने उनको भरोसा दिलाया कि आप चिंता ना कीजिए, आतंकवादियों का दिल्ली में घुसना तो दूर की बात है, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि आपकी आज्ञा के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा, और पिताजी ने ऐसा कर दिखाया। चौधरी भजनलाल ने जीवन में जिन उच्च उपलब्धियों को प्राप्त किया वह बड़ी थी, परंतु उनके व्यक्तित्व में उससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सफलता के सितारों में विचरण करते हुए भी धरातल को कभी नहीं भूलते थे। उनकी यही विशेषता उन्हें जननायक की श्रेणी में स्थापित करती है। उनके व्यक्तित्व का हर पहलू हमें यही शिक्षा देता है कि अगर व्यक्ति सच्ची लगन, कठोर श्रम, दृढ़ निश्चय, उच्च साहस, ईमानदारी व पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़े तो कोई मंजिल ऐसी नहीं है जो चलकर उसके सामने न आए। यही था पिताजी के जीवन के संघर्ष का सार। लेखक कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के पुत्र एवं विधायक आदमपुर हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक व शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें।